हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण 6300 जो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती पर हम विशेषकर चर्चा करने वाले हैं और इसके अलावा भर्तियों पर जो 5 काले कानून है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 6300 जो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती थी उस पर जो है आप सभी जानते हैं कि 58% आरक्षण पर जो है जब बोल सकते स्टे लगा हुआ था और उसके बाद फिर राज्य सरकार कुछ दिनों बाद या बोल सकते कुछ महीनों बाद कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट गई। तो इन सभी अंतरालों के बीच क्या हुआ था, जब स्वास्थ्य विभाग में 6300 पदों पर जो है वो 58% आरक्षण के आधार पर सारी चीजें रेडी कर दी गई थी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद बोल सकते हैं हाई कोर्ट ने जो 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस बीच क्या हुआ, वो सारी जो भर्तियां 6300 में जो बोल सकते हैं अलग अलग आरक्षण रोस्टर के आधार पर, मतलब 58% आरक्षण रोस्टर के आधार पर अलग अलग पद जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो क्या हुए, पूरे बोल सकते ठंडे बस्ते में चले गए। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 58% आरक्षण पर जो अंतिम राहत दी गई और अब सभी भर्तियां जो है 58% आरक्षण पर निकल रही है। परंतु आप सभी जानते हैं कि चूंकि इसी बीच जो है वो सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद अब जो हो रहा है क्या कि 58% जो आरक्षण है उस पर जो है अब फिर से जो है वो रोस्टर प्रणाली तैयार की जाएगी। कौन सा, 6300 पदों पर जो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है। तो इसी के संबंध में जो है स्वास्थ्य विभाग जो है अब कार्य करेगा आने वाले समय में। जो भी स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, क्योंकि सरकार का पहला ही फोकस था, आप सभी को बताना भी ये चाहूंगा कि सरकार ने जब पहले ही शपथ ग्रहण किया उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली है मुख्यमंत्री जी ने, और अच्छा कड़ा निर्देश दिया भी है। तो आप सभी जो 6300 पदों पर जो है तैयारी कर रहे हैं या स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, उन सभी के लिए अच्छी खबर यह है कि अब जो है विभाग फिर से 58% आरक्षण रोस्टर के आधार पर फिर से जो है वो रोस्टर जारी करेगा। हालांकि कहा जा रहा है विभाग की तरफ से कि अभी रोस्टर प्रणाली जो है बोलते हैं उनको दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। लेकिन अब जो है चूंकि सरकार बदल गई है, अब ये जो सरकार को 1 लाख पदों पर भर्ती भी करनी है, तो इसके तहत जो है उनको क्लियर नोटिस दिया जाएगा कि भैया आप लोग 58% आरक्षण रोस्टर के आधार पर जो है वो अलग अलग पद को जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन किए थे वैसा तैयार करके व्यापम के पास आप जो है वो प्रस्ताव भेजो और फिर जो व्यापम है वो आपके 6300 पद जिसमें अलग अलग पद थे उसकी जो है वो भर्ती करेगा। तो ये जो है आपको स्वास्थ्य विभाग की भर्ती के संबंध में जो चीजें चल रही थी उसको बताना। दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा जो है शिक्षक भर्ती के संबंध में भर्ती की। देखिए, शिक्षक भर्ती के संबंध में हम सीधा जो सूत्रों के हवाले से हमको खबर मिल रही है वो ये है कि लगभग आपकी 10 से 15,000 वैकेंसियां तो आना है। इसके पहले कुछ छात्र जो है पहुंचे थे मंत्री के पास, उप मुख्यमंत्री जी के पास, कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वो कराई जाए एक बात। उसके बाद जो खबर निकल के अब ये आ रही कि जो शिक्षक भर्ती है उसका जो विज्ञापन है वो तो जल्द आएगा, लेकिन उसके पहले जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जो चर्चा है, अभी फिलहाल ये सिर्फ चर्चा चल रही है ना, ये इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ है। ये इंप्लीमेंट तब होगा जब चीजें जो है वो लोगों के सामने आएगी और लोगों की जो प्रतिक्रिया है, मतलब बेरोजगार अभ्यर्थियों की जो प्रतिक्रिया है उसके आधार पर फिर ये निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि लगभग जो लेक्चरर के पद है, जो शिक्षक भर्ती में जितने भी लेक्चरर के पद आएंगे, अब उसको जो है वो कौन लेगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी लेगा। तो इस सब पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, वो नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या लेक्चरर के पदों को सीजीपीएससी से निकाला जाएगा ऐसा करके। तो देखिए, अब ऐसा नहीं कि सीजीपीएससी पहले वाला सीजीपीएससी है, अभी सीजीपीएससी है और जैसे मैंने कहा है व्यापम में आपको पर जो है परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद जो है आप उनका रुख देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा। आप लोग पिछला जो था वो चीज़ों को हटा के आप ये सोचिएगा कि वर्तमान में एक सीजीपीएससी संस्था है उस पर जो है अब लेक्चरर के पद आएंगे। क्योंकि कारण बहुत सारे ये है कि कारण ये है कि व्यापम का जो शेड्यूल रहता है बीच में आप देखेंगे कि आपको अप्रैल महीने से लेके मई महीने तक दो तीन महीने होते हैं, उसमें क्या होता है व्यापम को प्रवेश परीक्षा लेना पड़ता है। इसके मामले में क्या होता है कि जो भर्ती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन जो पीएससी है वो कंटिन्यू साल भर जो है भर्ती ले सकता है। इसी वजह से ये जो है चीजें अपनाई जा रही है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि क्या जब लेक्चरर के पद सीजीपीएससी में अगर आते हैं तो जो स्थानीय जो बोल सकते हैं स्थानीय की प्राथमिकता रहेगी कि नहीं, कि मूल निवासी को प्राथमिकता देंगे कि नहीं। क्योंकि सीजीपीएससी में बाहर वाले जो कैंडिडेट है उनको भी जो है यहाँ पे फॉर्म भरने की अनुमति मिले। आप लोग को तय करना है कि आप लोग बताइएगा कि जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो जितनी बचे पद है, जैसे कि अगर हम बात करें प्रयोगशाला वाली बात हो गई या ग्रंथपाल की बात हो गई, वो तो व्यापम में आएंगे ही। लेकिन जो सिर्फ लेक्चरर की
पद की बात है वो सीजीपीएससी में आने की चर्चा है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, 5 काले कानून। 5 काले कानून इसलिए है क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सा, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और शीघ्र लेखन है, इनके लिए जो है प्रमाण पत्र जो है मांगा गया है और अभी तक जो है 2019 के बाद से इसकी परीक्षा नहीं की गई है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी रोष में है कि अगर भर्ती परीक्षा निकल जाती है, भर्ती निकल जाती है तो उनके पास तो सर्टिफिकेट रहेगा नहीं। इस वजह से जो अभ्यर्थीगण ये चाह रहे हैं कि वो जो प्रमाण पत्र वाला है शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन, उसको हटा के जो पहले 2016-17 में जो संयुक्त भर्ती आया था और उस पर जो योग्यता रखी गई थी, वैसे ही योग्यता सभी विभागों को फिर से जो है नोटिस जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग से ये अवगत करा। इस प्रकार से पहला कानून रद्द करने की मांग चल रही है। दूसरा जो काला कानून था वो है आयु सीमा के संबंध में। आयु सीमा के संबंध में जो हाल ही में 6000 जो आरक्षक पद निकला है, उसके लिए जो है अभ्यर्थीगण मंत्री से और विधायकों से मिल रहे हैं। कारण ये है कि उनकी जो आयु सीमा है उसको लगभग सामान्य वर्ग की आयु सीमा 32 वर्ष तक करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना भी था और वर्तमान में जो बहुत सारी वैकेंसियां थी वो निकली नहीं थी। लास्ट वैकेंसी भाजपा के शासनकाल में ही निकला था आरक्षक का और अब वर्तमान में जाके फिर से आरक्षक का पद निकला है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि उनको आयु सीमा में छूट मिले। इसके साथ ही अगर हम तीसरे काले कानून की बात करें तो वो था, जैसे सीजीपीएससी में बोल सकते हैं जो आयु सीमा थी उसको भी 38 साल से बढ़ा के 40-45 वर्ष तक करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो अन्य काले कानून तो दिया। चौथा मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो था प्रतिशत के अंकों के आधार पर, तो ये कहा जा रहा है कि प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो है वो अब भर्ती नहीं होगी। अब जो है व्यापम के द्वारा जो है परीक्षा होगी, प्रतिशत के अंकों के आधार पर नहीं लिया जाएगा। ये जो थे 4 कानून और 5वां यही कानून था, यही था इसी से संबंधित कि जो भी भर्तियां हुई हैं बोल सकते प्रतिशत के अंकों के आधार पर, उसको जो है रद्द किया जाए, इस प्रकार की मांग की जा रही है। तो ये 5 काले कानून बेसिकली थे और इस पर आप लोगों की क्या राय है नीचे मत कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आई होगी। कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और कल का दिन आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।